अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करूंगा कि चंद एक ख़बरें हैं जो कि बहुत अहम है और बहुत अहम इंकशाफात है, उन ख़बरों के हवाले से वो आपके सामने रखना चाहूँगा। इमरान खान पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को टारगेट बनाने का जो प्लान तैयार किया गया था, और आप लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा था कि उस हवाले से जो एक हर्जा सराई हो रही थी और एक जो माहौल गर्म कर रखा था, और उनके ऊपर इधर उधर से जो हवाई फायरिंग की गई थी। इन हवाई फायरिंग से मुराद इल्ज़ामात की, बहतान की जो वो एक फायरिंग थी वो कराई गई थी और करा रहे थे, वो सामने नज़र आ गया कि अब उस प्लान पर काम शुरू हो गया है। वो कैसे, इस पर कोशिश करूँगा कि तफसील से बात कर सकूँ। उसके बाद असद उमर का सियासत से किनारा कशी का ऐलान और तहरीक इंसाफ से बुनियादी रुकनीत भी छोड़ने के या उससे भी दस्तबरदारी का जो ऐलान किया गया, ये इस मौका पर क्यों और असद उमर जैसे शख्सियत ने क्यों किया, इस पर भी कोशिश करूँगा तफसील से बात करूँ। फिर लफाफा मशहूर मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी, जो कि पाकिस्तान में एक नो डाउट नाम ही काफ़ी है इनके लफाफा सहाफ़त का, तो उसकी एक अहम और इमरान खान की बदनीयती पर मबनी एक इंटरव्यू किसके साथ हुई है उस पर बात करूंगा। वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, उस पर भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं। एनीवे, मैं सबसे पहले आता हूँ कि इमरान खान पर दबाव डालने के लिए एक और हरबा, एक और एक कोशिश, एक और भूंडा कोशिश जिसे हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं, वो शुरू हो गया है। इन्हें उस पर काम शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी को टारगेट बनाया गया नेब की जानिब से, और नेब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। 13 नवंबर को पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। अच्छा, नेब के यही केस, यही रेफरेंस इससे पहले बुशरा बीबी के हवाले से जो भेजे गए थे या जो तैयार किए गए थे, वो थे सिर्फ गवाह के तौर पे। जो रेफरेंस अभी भेजे हैं वो असल में है वो रेफरेंसेस जो इससे पहले बुशरा बीबी को एक गवाह के तौर पे उनको रेफरेंस भेजे गए थे और उनको इन्हें गवाह के तौर पे पेश होना था। अब ये चीज़ चेंज हो गया। अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का खदशा भी जाहिर किया जाता है कि उनको इसी नेब के जो 13 नवंबर को उनको पेश करने का हुक्म जारी किया गया है, उस हुक्म में जो है ना, यानी उस पेशी में, सॉरी, उसमें क्या करेंगे, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल उस पेशी के दौरान अगर गिरफ्तारी होती है तो इसका मतलब है कि नेब का एक वाकई टारगेटेड सियासी गिरफ्तारी जो है या सियासी एक बदनीयती जो है और सियासी टीम का हिस्सा बन के ये जो एक कानून आइन की आड़ में एक बदनुमा किस्म का किरदार है, ये और एक्सपोज हो जाएगा आवाम के सामने। बहरहाल कानून आइन का तो नाम ही वैसे फीका पड़ गया है अभी इस वक्त पाकिस्तान में। कानून आइन का के नाम पर तो वाकई दो नंबरी ही अच्छी लगती है आजकल जो देख रहे हैं। न कि पाकिस्तान की तरक्की, न कि पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़, न कि पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन अगर देख ले तो आजकल कानून आइन सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल होता है कि किसको टारगेट किया जाए और किसको वाकई किसकी तज़लील की जाए। लेकिन ये भी एक सबको, यानी हम सब मुसलमानों का एक यकीन है, हम सबको पता है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसकी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने नहीं लिखी है, वो उनको कोई और ज़िल्लत और जो इज़्ज़त है वो नहीं दे सकते। बहरहाल असद उमर का सियासत से किनारा कशी और तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से दस्तबरदारी होने का ऐलान भी सामने आ गया। सवाल ये है कि असद उमर ने इन्हें बहुत यूँ समझे कि 2-2.5-3 महीने इस कशमकश में कि इमरान खान के साथ किसी तरह हमारे सेटिंग हो जाए और इमरान खान के साथ वो मुख्तलिफ इन उमूर पे जो एक जैसे समझते कि इमरान खान के एतमाद को या पीटीआई के जो वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर्स है या पीटीआई के जो मंशूर है उसको एक ठेस पहुंचाया गया, उसके एनिमीज़ एक उस पर मरहम पट्टी की जाए और उस तरह इमरान खान के साथ कोई मुलाकात हो जाए और पीटीआई में वापस आ जाए। लेकिन ये नाकामी देखते हुए, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत साहब ने अपने ज़ुबानी, शायद आप लोगों ने सुना हो, सोशल मीडिया पे बोला है बाकायदा कि मैं स्पेशली ज़मान पार्क आया था इस खातिर इमरान खान से मिलने के लिए कि असद उमर की किसी तरह वापसी हो जाए, असद उमर के
यानी वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। चूँकि आपको मालूम है कि इमरान खान जो है ना वो ना गलत का साथ देते हैं, ना गलत लोगों को बर्दाश्त कर सकता है, ना खुद कभी किसी गलत काम में आगे बढ़ने की कोशिश की है, ना कोई वो ख्वाहिश रखी है। तो इसी तरह ये जो असद उमर ने किया पार्टी के साथ वो नाकाबिल कबूल जब साबित हुआ इमरान खान की तरफ से और पीटीआई के बाकी जो वोटर सपोर्टर है उनकी तरफ से। और असद उमर का अपना ज़ाती साख तो आपको पता है सियासी लिहाज से है ही नहीं। मैं मानता हूँ असद उमर एक जिसे आप समझते हैं कि बेज़रर इंसान हो सकता है। मैं समझता हूँ कि वो अपने एक इकोनॉमिक्स के लिहाज से, मीशत के लिहाज से या बहुत सारे और पाकिस्तान के मामलात जो एक मीशत के उनके हवाले से एक अच्छा मीशतदान हो सकता है, एक अच्छा मशवरा देने वाला हो सकता है, एक अच्छा इंतज़ामिया वाला हो सकता है। लेकिन वो सियासत के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो था। किसी भी जगह वो अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए तो उनके अपनी ज़ाती हैसियत से 500 से 1000 तक वोट भी लेना मुश्किल है। तो जब असद उमर ने ये गलती कर दी और उसको पता चल गया कि अब तो मैं फंस गया हूँ और मैं बहुत गलत कदम उठा चुका हूँ, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का जो एक फ़ैसला है, तो इस वजह से अभी असद उमर की वापसी नामुमकिन दिखाई देने के बाद असद उमर ने ये फैसला किया और ये ऐलान किया। बहरहाल बड़े क्रूशल टाइम है, बड़े मुश्किल टाइम है। इस किस्म के दस्तबरदारी फिर जो इमरान खान के एहसानात की जिससे आप समझते हैं कि उनके साथ बेवफाई, फिर इमरान खान के एतमाद को ठेस पहुंचाना, फिर इवन के 20 से 22 करोड़ अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना, ये भी नाकाबिल तलाफ़ी हो सकता है उमर भर, आई थिंक सो, इस असद उमर के लिए। बहरहाल लिफाफा सहाफ़ी सलीम साफ़ी का एक अहम इमरान खान की के साथ बदनीयती, इमरान खान के साथ जिसे आप समझते हैं कि ज़ाती अनात के पर मबनी एक, जैसे आप कहते हैं कि वो एक तहरीक इंसाफ की दुश्मनी के सफ में खड़े होने वाले अंदाज में एक इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू भी इनामुल्लाह नामी शख्स के साथ मंजर आम पे जो आ गया है। बनी गाला के चीफ कंट्रोलर और इमरान खान के साथ बनी गाला के तमाम अकाउंट और चेक करने वाले या अकाउंट संभालने वाले, ख़ासकर बुशरा बीबी के मामलात को ज़्यादा करीब से देखने वाले एक शख्स जिसे आप जानते होंगे क्योंकि बहुत मशहूर मरूफ है आजकल, साफ़ी के लफाफी सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ इंटरव्यू के बाद तो मेरे ख्याल से बच्चों को वो पता चल गया होगा। उनका नाम है इनामुल्लाह, माशाल्लाह सैयद इनामुल्लाह। तो इनामुल्लाह साहब जो है ना वो सैयद होने के नाते उसने क्या कुछ इंकशाफात सामने लाए, किस किस्म के बेहयाई बेशर्मी वाले बातें जो किसी के घर में बैठ के खा के वक्त गुजार के बच्चों के अपने घर वालों के पेट पालना और किसी के साथ इस अंदाज में नमक हरामी करना, ये वाकई इनामुल्लाह ही हो सकता है जो आपके सामने अभी सलीम साफ़ी के साथ इंटरव्यू में नज़र आ रहा होगा। एनीवे, बुशरा बीबी को टारगेट करने की ये भी एक बूंदा कोशिश, जैसे आप समझते हैं कि मीडिया को ख़रीदा जाता है और उनके के ज़रिए ये काम किया जाता है। इमरान खान के एतमाद को ठेस पहुँचाना अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ होता है, ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है। या आप किसी जगह भी खड़े होकर आप देख लें या आप किसी से पूछ लें तो आपको यही सब कुछ साबित होता है, क्योंकि अवाम कबूल नहीं करते उस शख्स को, उस माइंड को या उस माइंड सेट को या उस बयानिए को जो इमरान खान जैसे शख्सियत पर किसी तरह कीचड़ उछालने के मुतरादिफ या कीचड़ उछालने का उनका एक नीयत हो। बहरहाल उन अफराद को जो मुनाफिकत की सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ सियासत के लबादे में दो नंबरी करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ वाकई दोगला फन या डुअल फेस वाला काम करते, वो जरदारी हो या फजल रहमान हो या नवाज शरीफ हो, अब वो दौर नहीं रहा। अवाम उन तमाम चेहरों को पहचान चुके, उन तमाम चेहरों को रिजेक्ट कर चुके। अब परवेज़ खट्टक, जहांगीर तरीन, अलीम खान, इन जैसे चेहरों की सूरत में आपके सामने बहुत सारे ऐसे नए चेहरे नजर आएंगे जो उन्हीं डगर पे, यानी ये सब यूँ समझ लें कि उन्हीं रिप्लेसमेंट है उन लोगों की जिन लोगों की इससे पहले 75 साल से हमारे ऊपर राज था। तो अवाम माशाल्लाह बाखबर है और बार बार मैं हर विलाग में ये आपको इन्हें
रिमाइंडर दूंगा मेरे नाजरीन को स्पेशली कि वो इनकी बातों में और इनकी जो मदारीपन है उसमें ना आए, और वो इमरान खान या इमरान खान की जहनीत या इमरान खान की सोच के साथ चलने वाले लोगों का साथ दे आने वाले इलेक्शन में। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, प्लस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।